नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। सबसे पहले खबर बताएंगे बेमित्रा की, जहां एक विधायक ने शुरू कराया बंद विद्यालय का कार्य। साथ ही बताएंगे कैसे देर रात्रि इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की दुकान में सामान जलकर हुआ राख, और दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम चंपारण की पुलिस ने शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमित्रा से है, जहां बेमित्रा जिले के देवभूमि देवरबीजा में एक बार फिर विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयास से देवरबीजा और क्षेत्र वासियों को सौगात मिली है। बहुत पुरानी मांग है कि महाविद्यालय जो अब पूरा होने जा रहा है, अनुरूप बजट में मुख्यमंत्री द्वारा देवरबीजा को महाविद्यालय के लिए बजट में स्वीकृति दी गई थी। जैसे ही सूचना मिली तो देवरबीजा में खुशी का वातावरण छा गया और पटाखे और मिठाई बांटे गए। टीआर साहू जिला पंचायत सदस्य ने देवरबीजा हाई स्कूल पहुंचकर इस बात की जानकारी सभी छात्र को दी, शिक्षिकाओं को दी और बच्चों का मुंह मीठा कराया। आज अभी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें आज अनुपूरक बजट पास हुई है। माननीय विधायक महोदय के माध्यम से पता चला कि 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जब बेमेतरा पधारे हुए थे, उस समय घोषणा किए हुए थे महाविद्यालय का देवरबीजा में, उनको अनुपूरक बजट में शामिल कर लिया गया है और आने वाले सत्र से यहाँ महाविद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। माननीय विधायक महोदय, माननीय कृषि मंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री का मेरी व्यक्तिगत एवं क्षेत्रवासियों की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमार क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित मांग रही से, जेन ला हमन 20 से 25 वर्ष से मांग करत आवत रहें कि देवरबीजा में महाविद्यालय खुलना चाहिए। हमार जेन आसपास के बेटी मन है वो पढ़ाई करे बर दूर नहीं जा सकत रही से, अब देवरबीजा में महाविद्यालय खुले से आसपास के सब्बो बहिनी मन बेटी मन पढ़ लिख के उच्च शिक्षा प्राप्त करही, और सरकार भी यही चाहते कि बेटी मन खूब पढ़े खूब बढ़े। तो सरकार के जेन मंशा है तेखर अनुरूप यह जेन महाविद्यालय खुले है वो बहुत ही अच्छा है और पूरा क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां पटखौली थाना क्षेत्र के नारायणपुर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की दुकान में रविवार की देर रात्रि आग लगने से 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। दुकान के प्रोपराइटर हिमांशु कुमार ने बताया कि इस आग लगी में लगभग 10 लाख का सामान समेत 35,000 नगद और 2 बाइक जलकर राख हो गए। इस मामले में स्थानीय अधिवक्ता हिमांशु ने पटखौली थाने में आवेदन देकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में हिमांशु ने कहा है कि पूर्व के विवाद को लेकर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस की जांच ही आग के लगने के कारणों का खुलासा कर सकेगी। बहरहाल आग लगने का आरोप पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। क्या मामला, कैसे आग लगी थी? बाइक में कोई अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया था। किसी दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद ये 14-15 लाख रुपये का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। क्या मामला, कैसे आग लगी थी? जैसे बाहर 2 मोटरसाइकिल लागेला हमेशा, एगो हमार हो गया, एगो हमार चाचा के लड़का के हो गए। तो जगह के अभाव में बाहर लगावल जाला, वही जा लागल रहे मोटरसाइकिल। अब एक बाइक हल्ला भइल, कुछ लोग हल्ला कैला, आगी लाग गई। दौड़ के नहीं तो देखी जब मोटरसाइकिल में आगी लग गई रहे। अब ओकरे बाद कभी मोटरसाइकिल के आगे बढ़ गई, आदमी गाड़ी खींच ना पैला, ओकरा चलते गेट में लाग गई, गेट से दुकान में लाग गई। क्या क्या जला, नुकसान क्या? बुझी गैस चूल्हा बा, कुकर बा, लैंप, लालटेन है, आयरन, हीटर, मिक्सी, बटोर, मैंने रिपेयरिंग के भी काम कर जाला और स्पेयर पार्ट भी बाटे सब गैस चूल्हा के। कितने का नुकसान हुआ? लमसम वे बुझी ना कि 12 से 15 के बीच में, 15 लाख के बीच में। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां पश्चिम चंपारण जिला में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन चोरों के पास से 3 रेसर बाइक भी बरामद की हैं, जिसकी जानकारी देते हुए SDPO कैलाश प्रसाद ने बताया कि सक्रिय चोर गिरोह के गिरफ्तार 2 बदमाश पेशेवर अपराधी हैं, जो वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आशंका जताई जा रही है कि इन चोरी के वाहनों का आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण
कारण जिला के कई हिस्सों में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस की ओर से टीम गठित कर इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई, जिससे पहले भी पुलिस को सफलता मिली है और आज भी 2 चोरों के साथ चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इन गिरफ्तार अपराधियों से गहन पूछताछ कर इनकी निशानदेही पर आगे की कार्यवाही और छापेमारी में जुट गई है। पटखौली थाना, बगहा थाना और रामनगर थाना में सितंबर माह में कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हुई। अनेक जगहों से पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज की और उसमें अनुसंधान शुरू की। पुलिस के अनुसंधान में आज उपलब्धि हुई है, इसके पहले भी उपलब्धि हुई है और उस उपलब्धि में चोरी गई मोटरसाइकिल 3, एक अपाची है, एक HF डिलक्स है, एक हीरो होंडा स्प्लेंडर है, उसकी बरामदगी हुई है। इसमें जो गैंग शामिल था उसमें मनीष राम उर्फ अनीश राम, साकिन झुमका और रामायण यादव पेशर, मुकुंदन यादव, साकिन भटकौल, दोनों थाना इनरवा, जिला पश्चिम चंपारण, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले 5 सदस्यों की जो इसी गैंग के लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी और उसका पीसी किया गया था। असल में जब ये चोरी हुई तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक गठित टीम का गठन किया गया। उसमें CI सदर आनंद कुमार, यानी लाल बाबू प्रसाद यादव SHO पटखौली और राजेश कुमार झा SHO नौरंगिया और शैलेंद्र कुमार मिश्रा पटखौली सब इंस्पेक्टर की एक टीम बनाई गई थी। इनकी मेहनत और इनके टेक्निकल ज्ञान के वजह से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई है। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में दिनेश सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के द्वारा बिजनौर नूरपुर रोड पर स्थित यूनिवर्सल एकेडमी में दीप प्रज्वलित कर वार्षिक क्रीड़ा उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं, स्कूली स्टाफ और बच्चों के अभिभावकों को जनपद में चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान से जागरूक कराया गया और शपथ दिलाई गई। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण रंजन, अपर पुलिस अधीक्षक, भी मौजूद रहे। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के द्वारा जन जागरूकता दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों ने दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत अपने अधिकारों की मांग की। जिला सचिव राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर दिव्यांगजनों के द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में निहित अपने अधिकारों की मांग की गई है। सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सुविधा के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की गई हैं, लेकिन धरातल पर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कोई योजना काम नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मैं रोहतास जिला के PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी का जिला सचिव हूँ और विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हम लोग सभी यहाँ पे दिव्यांग इकट्ठित इसलिए हुए हैं ताकि हमारी जो एसोसिएशन का मांग है 46 रुपये, उसमें से हमें 1% का ज़मीनी स्तर पे लाभ नहीं मिल रहा है किसी भी दिव्यांग को। हम लोग इसीलिए इसका शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हमारी ये 46 रुपये मांग सरकार तक पहुँचे। DM साहब को अभी हम लोग जाकर के सौंपेंगे अपना ज्ञापन। और सिर्फ सरकार हमें दिव्यांग नाम दे दिया है और दिव्यांग तले हमारी जितनी भी हमारी सुविधाएं उपलब्ध है वो दिव्यांग नाम के तले में दबा दिया गया है। तो दिव्यांग नाम के नीचे में हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार दबा दी है। दिव्यांग हम नहीं हैं, हम विकलांग ही सही है। हमें कुछ दे ना दे, रोजगार दे, पेंशन देना है तो कम से कम 3000 रुपये पेंशन दे, अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो राशन दे और 5 डिसमिल जमीन सभी विकलांग को, जो वैसे विकलांग जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल दे। और भी बहुत सारी इसमें हमारी मांग है। हम वो सभी जा कर के DM साहब अभी सौंपने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ। क्या है आप? हम जिला सचिव हैं।
रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग अधिकार महाधरना सह सत्याग्रह कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ उपेंद्र पेट्रोल पंप के सामने हरिहरगंज रोड औरंगाबाद में किया गया। कार्यक्रम में बातचीत के दौरान दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हृदयानंद यादव और दिव्यांग जिलाध्यक्ष औरंगाबाद विनोद कुमार ने बताया कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही दिव्यांगों पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे रही है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। चाहे सरकार की किसी प्रकार की योजना हो, इंदिरा आवास पेंशन हो या अन्य योजनाओं में दिव्यांगों की अनदेखी की जा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो लोग लगातार प्रदर्शन कर एकजुट होकर आने वाले चुनाव में नई पटकथा रखेंगे। कार्यक्रम में विनोद कुमार, विनय कुमार, राम पुकार पासवान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिव्यांग संघ के अध्यक्ष हैं यहाँ विनोद कुमार सिंह जी। इनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को आखिर क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का मात्र एक ही उद्देश्य है, दिव्यांगों को जो संविधान में वर्णित अधिकार है उसे दीजिए। अब अगर नहीं दीजिएगा तो इलेक्शन 2024 में आ रहा है, उसमें हम लोग आपका जोरदार विरोध करेंगे, क्योंकि दिव्यांग भी अब जग गया है। अब आप जो है सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिव्यांगों को ठगने का काम कर लिया है। ये ट्राईसाइकिल देकर और बैसाखी देकर जो आप काम कर रहे हैं, अब नहीं, हमारा मूल अधिकार चाहिए। अभी 10 लाख मुख्यमंत्री योजना वाला में, उद्यमी योजना में आपने ST SC का दिया, महिला का दिया, लेकिन दिव्यांग का जिक्र नहीं किया। क्या दिव्यांग लोग इस रोजगार नहीं कर सकता है? आपको देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा हम लोग आमरण अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे और हम अपने अधिकार को ले लेंगे। नहीं तो चुनाव में हम लोग आपका पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और आज हमारा दिवस है, इस पर आपको मेरी बात सुनना होगा, जरूरी है। अगर नहीं सुनिएगा जोरदार विरोध होगा। मुखिया रहे, जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मेरी बात को सुनना होगा, अन्यथा हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे दिव्यांग से 6 से 10 लाख दिव्यांग लोग हम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिव्यांग अधिकार महाधरना सह सत्याग्रह कार्यक्रम के कुछ पदाधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो दिव्यांग अधिकार महाधरना जो कार्यक्रम हो रहा है वो ऐसा ही नहीं है, और विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें बहुत सारी जो इनकी मांगे हैं, अगर मांगे को शीघ्र अगर सरकार या केंद्र सरकार अगर इसको पूरी नहीं करती है तो ये लोग जन आंदोलन करेंगे, और ये जन आंदोलन का जो खमियाजा है वो इनको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो है वो नींद से जागे और इनकी मांगों को ठीक ढंग से देखे, चूँकि ये समाज के आईना है और समाज में ऐसे व्यक्तियों का जो विकास है वो निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। धन्यवाद सर जी। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो औरंगाबाद ज़िले में दिव्यांग अधिकार महाधरना सह सत्याग्रह कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तो इसमें हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री हृदयानंद यादव जी हैं। तो आइए जानते हैं, चूँकि ये जो महाधरना कार्यक्रम हो रहा है आखिर से क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। आज पूरे हमारे बिहार के 70 लाख दिव्यांग गौरवान्वित हैं, और गौरवान्वित होते हुए पूरे बिहार में एक तहलका सा मचा है। सारे लोग अपने अपने प्रखंड, अनुमंडल, जिला में ये कार्यक्रम कर रहे हैं सत्याग्रह। इसका मुख्य कारण है कि आज जो बिहार सरकार और भारत सरकार की जो RPWD एक्ट की धाराएँ, जो प्रदत्त लाभकारी योजनाएं हैं, वो कागज़ में सिमट कर रह गया, धरातल पर आने का काम नहीं सरकार के द्वारा किया गया है। तो हम सभी दिव्यांग PWD बैनर के तले इकट्ठा होकर एक चट्टानी एकता का परिचय देते हुए पूरे राज्य में एक धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे हैं। साथ ही हमारे राज्य मुख्यालय पटना में गर्दनी बाग, हड़ताली मोड़ के पास हम लोग भी आज कार्यक्रम कर रहे हैं, और कल दिनांक 4 दिसंबर से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। हमारी जो 46 सूत्री मांग है, जब तक सरकार पूरा नहीं करेगा हम लोग पटना के गर्दनी बाग, हड़ताली मोड़ पे बैठे रहेंगे। ये हम तमाम लोगों का उद्देश्य। चूँकि दिव्यांग जो है समाज के आईना होते हैं, और समाज के आईना को अगर सरकार ठीक ढंग से नहीं देख रही है तो आखिर कुछ जो आप लोग का जो मांग है, कुछ मुख्य मांग को बताइए। मुख्य मांग हमारा है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी हमारी दिव्यांगता पेंशन 3000 होनी चाहिए। जो हमारे गरीब गुरबे हैं, जो सबसे ज़्यादा अत्यंत गरीब वो दिव्यांग होते हैं, वो अंत्योदय योजना के तहत 35 kg अनाज हो,
सरकार ने वादा किया कि भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उनकी 5 डिसमिल ज़मीन मिले। हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनको 60% पर बैटरी रहित गाड़ी दी जाती है। हम लोगों का मांग है कि 40% भी जिनका है उनको भी बैटरी रहित गाड़ी मिलना चाहिए। जो हमारे शिक्षा है, पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको बिना कोई बॉन्डेड के उनको जो है शिक्षा लोन मिलना चाहिए। जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें असमर्थ हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उनके लिए दिव्यांग आयोग का गठन करके और गठन के माध्यम से उनके शिक्षा दीक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार अनेकों मांगे हमारी है, जो 46 सूत्री मांग है। क्या लगता है आपको कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपकी बातों को नज़रअंदाज करती है तो क्या आप इलेक्शन में आएंगे? नहीं, इलेक्शन में तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अगर हमारी मांग सरकार पूरा नहीं करती है, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल लगातार जितना रहना पड़े, हम लोग हड़ताली मोड़ पे बैठे रहेंगे। कल क्योंकि विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व दिव्यांगता दिवस पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार के द्वारा लाभकारी प्रदत्त योजनाएं हैं वो धरातल पर आए और सभी हमारे बिहार के 70 लाख दिव्यांगजन एक सूत्र में बंध के चट्टानी एकता के साथ सरकार को चेतावनी देने का हम लोग काम करेंगे। आज औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। अयोध्या के थाना रोहानी सुहावल क्षेत्र में एक मामला सामने आया जहां दबंगों ने एक महिला को पीटा। बताया जा रहा है कि विवाद जमीन को लेकर है। पीड़ित महिला काफी गरीब है। वो थाना रोहानी में जब तहरीर लेकर पहुंची तो वहां के दरोगा रमेश कुमार ने उनको डांट डपट कर भगा दिया। दबंगों की दबंगई आए दिन बढ़ती जा रही है। दबंगों के घर डिप्टी ज्वेलर गीता रानी है, वाशाली और चौधरी सिपाही अभय कांस्टेबल से लेकर थाने वाले सब दबाव डाल रहे हैं कि पीड़ित काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और मुख्यमंत्री से कार्यवाही की मांग कर रही है। कहाँ के रहने वाली हैं? शेखपुर जाफर, ग्राम शेखपुर जाफर, थाना रोनाही और जिला अयोध्या, क्षेत्र सुहावल। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक बगल वाले दबंगई के ऊपर हमारे बच्चे को, हमको, हमारी लड़की को, 2 लड़कियां हैं, उनको उठा उठा के पेटका है धान के खेत में। और सब वहाँ थाने पे गए तो वहाँ हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और जो है वो हमारे पट्टा ज़मीन है हमारी बुआ की है और वो हमारे दूध के सगे नहीं हैं, हमारे दूध के पटीदार हैं। वो हमारा लेना चाहते हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कहते हैं हमारी बुआ है और बनाने नहीं दे रहे हैं। 2-3 साल से बनाना चाहते हैं लेकिन बनाने नहीं दे रहे हैं सर। तो बताइए हम क्या करें? थाने वाले रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं नहीं लिखो। हम कहें कि नहीं लिखना है तो हम जाएँ फिर वहाँ, तो कहती जाती नहीं है वहाँ, जाओ, हमें कुछ नहीं करना है। अयोध्या से सीनियर संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा कुचेरा बाजार में मदारिया गांव में दोपहर लगभग 12:30 बजे गांव के बरसाती पुत्र अंगुनू के घर भीषण आग लग गई, जिससे बरसाती का घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गांव के ही श्यामलाल ने बताया कि लगभग इस आग में 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बरसाती की बहू पुष्पा पत्नी कर्मराज ने बताया कि 12:30 बजे करीब घर में 2 बच्चे भी थे। अचानक घर में आग लग गई, जिससे मीटर में भी शॉर्ट सर्किट होने से छप्पर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान छू रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड तक वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा ही आग पर काबू पाया गया। हालांकि हल्का सिपाही साकेत मिश्रा और होमगार्ड महेंद्र दुबे ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां लगातार 100 घंटे से अघोषित बिजली कटौती से जनपद के लोगों का जीवन में हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों और सरकार के संविदा और प्राइवेटाइजेशन योजना की लड़ाई में बलिया के विद्युत उपभोक्ता परेशान है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन और संविदा योजना के विरुद्ध विद्युत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। इस हड़ताल के दौरान जनपद की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। शहर में अंधेरा कायम है और लोगों के जीवन में त्राहिमाम मचा हुआ है। ना नहाने को पानी है, ना खाने को पानी है। 100 घंटे बीत जाने के बाद भी शहर में जब बिजली आपूर्ति ठीक नहीं हुई तो उपभोक्ता परेशान होकर चक्का जाम करने लगे। अधिवक्ता संघ ने इसकी अगुवाई की। शहर में घनी आबादी वाला अधिकारी क्षेत्र सिविल लाइन में बलिया सिकंदरपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। चक्का जाम हटाने के लिए बलिया कोतवाली प्रवीण सिंह दलबल के साथ पहुंचे। बातचीत करने के बाद चक्का जाम हटाने की बात कही, लेकिन वक्ताओं ने साफ कहा कि जब तक बिजली नहीं आती चक्का जाम जारी रहेगा। आपके घर के कोई गार्जियन नहीं आए हैं?
किस स्कूल से हैं? हाँ नागा जी। क्या है स्थिति, क्या कितने देर से फंसे हैं? हम लोग 1 घंटा से बेसी। कोई प्रशासन आपको मदद कोई प्रशासन नहीं है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं आपके बसों में? के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ जाम है, गाड़ी वाले के कर रहे थे, झगड़ा कर रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। जिला प्रशासन को कोई मदद नहीं कर रहा है। बच्चे परेशान हैं। कुछ खाए हो कि नहीं अभी तक? अभी कुछ भी नहीं। एक साथ बोलो, जाम में है। देखिए, हमारा परिचय, मैं मनोज कुमार तिवारी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बलिया और अध्यक्ष हिंदू एडवोकेट फोरम बलिया। ये कैसा जाम लगा हुआ है? ये जाम लगा हुआ है, ये जनहित का जाम है। ये जो 2 दिन से बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस व्यवस्था से जो तमाम जनपद वासियों को दिक्कतें आ रही हैं, ये किन कारणों से आ रही है समझने की बात है। इसका यही मेन कारण है कि सरकारी अधिकारी जो है कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे हैं अपने ही विभाग की, और उससे जनता को परेशानी हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं, सरकार को भी कहना चाहता हूं, और हर डीएम जहां जहां ये समस्या है उनको डीएम को कहना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से समझौता का प्रयास करिए, हाथ पैर जोड़िए कर्मचारियों के सामने, माफी मांगिए, आश्वासन लीजिए दीजिए, तो आप जितना नौटंकी है वो पब्लिक पर डाल दीजिएगा। अरे डीएम साहिबा, एसपी साहिबा और तमाम जितने पदाधिकारी, जिला के 64 विभाग के पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग, क्या आपके घर में जांच हो जाए जनरेटर से एसी चल रही है कि नहीं चल रही है? सबके घर में जनरेटर से एसी चल रही है। पदाधिकारियों और अधिकारियों को क्या मतलब है जनता के दुख और दर्द से? कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना 60 वर्ष की नौकरी का कोरम पूरा करना है कि पेमेंट मिल जाए और मेरा नौकरी का 60 वर्ष पूरा हो जाए। जनता के हालचाल से कोई लेने देने वाला नहीं है। सबका एक ही विधाता है। विधाता तो ऊपर वाले हैं ही, लेकिन इस धरती पर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो मानव और देव रूप में है। मैं वैसे अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं। अभी कोई आया था कि नहीं आप लोगों से मुलाकात करने? यहाँ कोई आ रहे हैं? अब जो फॉर्मेलिटी है, चौकी इंचार्ज, कोतवाल साहब आए, एसडीएम साहब आए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? एसडीएम साहब का क्या आश्वासन हम माने? कोतवाल साहब का क्या एसडीएम हम माने? खुद उनको आश्वासन से आश्वासित किया जा सकता है। अभी एसडीएम साहब ये गारंटी देंगे कि 10 घंटा में हम लाइन भेज देंगे, खुद ये झूठ बोल रहा है। तो फिर उनका आप लोग क्यों सुन रहे हैं? क्या उल्टा सुन रहे हैं? नहीं, उनका क्यों सुन रहे हैं? उनका क्या सुन रहे हैं? तो उनको क्या करें? हम धक्का देके भगाएंगे नहीं ना। रहिए, जाम देखिए, जाइए। लगाकर सुन रहे हैं आप लोग? कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? अगला कार्यक्रम है, अगर आप बिजली वाली समस्या को नहीं सॉल्व कराइएगा तो कल से सारे अधिकारियों का जो जनरेटर से एयर कंडीशन चल रहा है उसके तार काट दिए जाएंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत मामला ग्राम जैतपुर जनपद महोबा का है, जहां अविनाश नाम के व्यक्ति ने वर्तमान प्रधान छोटेलाल पर अवैध जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने क्षेत्र या शहर की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।